तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज़। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि अक्सर एग्ज़ाम में देखे गए हैं। तो आज की वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं जो कि तैयारी कर रहे हो एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सीडीएस, एचपी कंडक्टर, बिहार पुलिस, एचपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, क्लर्क और अन्य कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने अपने यूट्यूब चैनल की लिंक यहाँ पे दे रखी है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन वो है कि जब हमारा भारत का संविधान वो पारित हुआ था तब उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी। तो जब हमारा संविधान जो था वो पारित हुआ था तब संविधान में थी 8 अनुसूचियाँ। तो जब हमारा संविधान पारित कब हुआ था, तो हमारा जब संविधान था वो पारित हो गया था 26 नवंबर 1949 को, 1949 में। तो तब हुआ ऐसा कि उस टाइम अनुसूचियाँ बना दी गई 12, बट फिर उसके बाद जब संशोधन हुआ संविधान में तो जो अनुसूचियाँ थी वो बढ़ाकर 8 थी और वो बढ़ाकर 12 कर दी गई। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो जो पहले महिला शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान। तो बात करते हैं कि रजिया सुल्तान कहाँ की शासिका थी, तो वो दिल्ली की शासिका थी। उसके पिता थे इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ये अपने भाई के बाद यहाँ पे सिंहासन पर बैठी थी। तो अगला क्वेश्चन कि केंद्र व राज्यों की शक्तियों का वर्णन कौन सी अनुसूची में है। तो जो केंद्र और राज्यों की शक्तियों का वर्णन है वो 7वीं अनुसूची में है। और जो 7वीं अनुसूची है इसके भी आगे 3 पार्ट्स हैं। एक है संघ, समवर्ती और संघ, एक संघ है एक। तो इसकी जो आगे 3 है, इसमें जो 7वीं अनुसूची के भी 3 भाग हैं। एक है संघ, एक है समवर्ती और एक है राज्य। तो जो इस 7वीं अनुसूची है वो करती है सभी शक्तियों का वर्णन और ये शक्तियों का बंटवारा करती है सभी केंद्र और राज्यों के बीच में। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन हुआ कि सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के किसने जारी किए थे। तो जो सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के थे वो जारी किए थे इल्तुतमिश ने। तो जो चांदी का था, जो चांदी को बोलते थे चांदी का, तो जो हो चांदी का सिक्का था उसको बोलते थे, चांदी का जो सिक्का था उसको बोलते थे टंका। और जो पीतल का था उसको बोलते थे, और जो सोने का था उसको बोलते थे जीतल। तो ये उसको बोलते थे। तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे जो क्वेश्चन है वो है राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण किस अनुसूची में है। तो जो इसका अधिग्रहण है वो है 9वीं अनुसूची में। तो पहले होता क्या था कि जब हमारा संविधान बना तब ये बना कि अगर जैसे कि सरकार को हमारी ज़मीन की ज़रूरत है, जैसे कि उन्हें कुछ वहाँ पे कोई प्लान लगाना हो या कहीं जैसे कि हमें रोड वगैरह निकालने हो, तो वहाँ पे ऐसा होता था कि सरकार अपनी मर्जी से पैसे देती थी। परंतु 9वीं अनुसूची में एक संशोधन हुआ 2007 में। उसमें ये कर दिया गया कि अगर हमें ये लगे कि जैसे कि हमें उसका मुआवजा कम मिला है या हमें उसके पैसे कम मिले हैं, तो हम उन सरकार के ऊपर इसके लिए दावा कर सकते हैं। पर 2007 से पहले ये नहीं था। सबसे पहले एकता प्रणाली शुरू किसने करी। तो जो सबसे पहले एकता प्रणाली शुरू करी थी इल्तुतमिश ने। अब जी ख़त्म किसने करी थी, तो ये करी थी खिलजी वंश के जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने से ख़त्म करा था। तो अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। तो जो 8वां क्वेश्चन है वो है कि रहला नामक पुस्तक की रचना किसने करी। तो जो रहला नामक पुस्तक थी उसकी जो रचना करी वो करी इब्न बतूता ने। सॉरी, ये बतूता या बरूता लिखा है यहाँ पे इब्न बतूता होना था यहाँ पे, इब्न बतूता। इब्न बतूता था उसने करी रहला नामक पुस्तक की रचना। तो अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो है माजुली द्वीप। और कौन सी नदी पर है, तो ये है ब्रह्मपुत्रा नदी पर। तो 10वां क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी तटरेखा कौन से राज्य के साथ लगती है। तटरेखा मतलब समुद्र सबसे ज़्यादा कौन से राज्य के साथ लगते हैं, तो वो लगते हैं गुजरात के साथ।
तो वो पूरे कितने फैले हुए हैं, वो 1600 किलोमीटर तक लगते हैं। तो जो हमारे एयरप्लेन होते हैं तो वो कौन से मंडल में उड़ते हैं? तो जो हमारे एयरप्लेन होते हैं वो उड़ते हैं समताप मंडल में, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। तो आपको पता है कि हमारे पूरे मंडल कितने होते हैं? आपको पता है इसके बारे में? तो जो हमारे मंडल हैं वो होते हैं 5, और जो एरोप्लेन होते हैं वो उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में जिसे समताप मंडल बोलते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है ट्रोपोस्फियर, जो पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक होता है। उसे सौर मंडल या संवहन मंडल होता है बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जितनी वायुमंडल की घटनाएं होती हैं वो सभी होती हैं ट्रोपोस्फियर में। और ग्रीष्म ऋतु में इसकी हाइट थोड़ी बढ़ जाती है। तो फिर उसके बाद उससे 50 किलोमीटर ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फियर, जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल, जहाँ पे एरोप्लेन उड़ते हैं। तो उसी में ओजोन लेयर होती है। ठीक है, टेम्परेचर वहाँ पे कांस्टेंट होता है। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो वहीं पे होती हैं। एरोप्लेन वहीं पे उड़ते हैं। ठीक है, अब उससे 80 किलोमीटर ऊपर आता है मेसोस्फियर। तो मेसोस्फियर जो होता है वहाँ पे होता है जो ये उल्कापिंडों को पृथ्वी से टकराने से रोकता है, जो ये वाला मंडल होता है। अब उससे ऊपर 640 किलोमीटर तक एक मंडल होता है, उसको बोलते हैं आयनोस्फीयर, जिसे बोलते हैं आयनो मेसोस्फीयर। तो उसको बोलते हैं मध्य मंडल। अच्छा, उसके ऊपर था आयनोस्फीयर, उसको बोलते हैं आयन मंडल। तो यहाँ पे सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं और ये रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है। उससे ऊपर होता है एक्सोस्फीयर, जिसे वायुमंडल बोलते हैं। यहाँ पे गैसेज होती हैं। ठीक है जी, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भारत में सबसे अधिक भारत में टिन की खाने कहाँ पर है? तो भारत में जो टिन की खाने हैं वो छत्तीसगढ़ में है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा टिन की खाने भारत में एक ही जगह पर हैं, वो छत्तीसगढ़ है। तो अगला क्वेश्चन होगा कि ओजोन लेयर की डेंसिटी को मापने के यूनिट्स क्या होते हैं? उनको बोलते हैं डाब्सन। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो वायुमंडल की ऊपरी परतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की ऊपरी परतों के अध्ययन को बोलते हैं एरोलॉजी। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है कि भारत में तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका नाम है केबुल लामजाओ और ये मणिपुर में स्थित है। तो 17वां क्वेश्चन है कि हमारा 17वां क्वेश्चन है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जो काजीरंगा है वो है हमारा स्थित असम में, और असम में ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। यहाँ पे एलिफेंट्स भी पाए जाते हैं। और ये यूनेस्को होना था, गलत लिख दिया। यूनेस्को, तो और ये यूनेस्को के अंडर आया था। यूनेस्को, और ये यूनेस्को के अंडर आया था 1985 में। तो 18वां क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील वल्लभ पंत सागर है, और ये हिंद डैम भी इसी पर है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। तो जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है कि जब हम वायुमंडल में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या असर पड़ता है? जो जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो घटता रहता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी ख़त्म होती है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़े दिनों के बाद एक और ऐसी क्वेश्चनों की वीडियो लेकर। और आज की वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं बोलना, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।